यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो में लेके आ गया हूँ आपके लिए बहुत सारी सूचनाएं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसा कोई बाइंग एंड सेलिंग का मेरी तरफ से क्लियर कट कोई भी संकेत नहीं है। वो अपने पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके आप काम कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के बाद कोई लॉस प्रॉफिट होगा वो आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोस्तों। कोई ऐसा बाइंग सेलिंग का मेरा टिप देने का मेरा कोई भी इरादा नहीं रहता है। सिर्फ आपको एक एनालिसिस करके कंक्लूड कर देता हूँ। कंक्लूजन ये है दोस्तों, पिछले फ्राइडे को यूएस के मार्केट एंड यूरोप के भी अच्छे बंद हुए। उनके अपने अर्निंग्स हैं बैंक्स के एंड टैक्सियर्स के। कल क्या होगा इस पे अब हम चर्चा करते हैं। देखिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा बढ़ के बंद हुआ। बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ी सी इंच अप है, बढ़ी हुई है। पहले नेगेटिव फैक्टर बता रहा हूँ। वोलेटिलिटी इंडेक्स भी देखिए आपके सामने, इंडिया का बढ़ के बंद हुआ दोस्तों। ये नेगेटिव फैक्टर बता रहा हूँ। सेलिंग एफआईआई की भी आपने देखी होगी, बढ़ के बंद हुई। 2,97,000 कॉन्टैक्ट शॉप थे एंड क्रूड ऑयल भी देखिए अभी इंच अप हो रहा है। गोल्ड सिल्वर डाउन थे। ये अच्छी बात है। हमास इजराइल का सीज फायर और इजराइल का अपना इन हाउस डिस्कशन पोस्टपोन्ड कि कल चर्चा करेंगे, परसों करेंगे, फाइनल कंक्लूड नहीं हुआ है। तो नेगेटिव फैक्टर्स तो मैंने डॉलर इंडेक्स बताया, बॉन्ड यील्ड्स बताया, क्रूड ऑयल बताया, इंडिया विक्स बताया, एफआईआई सेलिंग बताई, यूक्रेन रशिया का वार बताया, इवन चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद कुछ और सैंक्शन लगा दें। ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स बाज़ारों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओनली यूएस बढ़ा, यूरोप बढ़ा। वो अपने इन हाउस फैक्टर्स की वजह से, अर्निंग्स की वजह से बढ़े। हमारा आप टेक महिंद्रा का देख लो, या हमारा हवेल्स का देख लो, या हमारा एक्सिस बैंक का देख लो, अर्निंग्स नोट सो गुड। आने वाले दिनों में दिग्गज बैंकों के रिजल्ट्स हैं। HDFC 22 तारीख को, 25 को ICICI। बाजार सतर्क रहेगा एंड अभी सेल ऑन राइज बाजार की मंशा बनी हुई है। एंड पहले भी देखा गया है कि बजट से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डराने के लिए FII एंड अदर्स दे प्रेज द मार्केट, दबाते हैं बाजार को। एंड उम्मीद बजट में कैपिटल टैक्स कम हो जाए, कैपिटल गेन टैक्स या इनकम टैक्स की स्लैब्स थोड़े प्रॉफिटेबल हो जाएं, कॉर्पोरेट टैक्स थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। वीकनेस 1 रुपये की दोस्तों, 86 रुपया 61 पैसे। वीकनेस के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, प्लस के पॉइंट इतने ज़्यादा नहीं हैं दोस्तों। सिर्फ वोलेटिलिटी बाजार दिखा सकता है। सबको सुना, सबको परखा, सबको देखा, सबके अपने अपने विचार हैं, मेरे भी अपने विचार हैं। सबको इच्छा है कि कल क्या होगा। देखिए, सेल ऑन राइज हो। जो फॉर्मली अपनी पुट पे बैठ गया, बाजार ऊपर खुलेगा तो
नीचे ज़रूर आएगा, मैंने कल भी बताया था, इसको सैलून रैली बोलते हैं। नीचे खुला, नीचे से रिकवरी हो गई तो फिर दोबारा नीचे आना नॉट सो गुड, इतनी जल्दी नहीं आ सकता। फीचर अच्छे खासे अगर गिर के दिखाई दिए तो फ्लैट भी खुल सकता है, फ्लैट से अप एंड डाउन दोनों तरफ के मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। सारी संभावनाएं दोस्तों बता दी गई हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज़ होंगी, मार्केट में आमूल-चूल परिवर्तन होने की पूरी उम्मीद है। एंड जो मैंने स्टॉक्स बताए थे कल, उन पर आप ध्यान दें। विप्रो का रिजल्ट ठीक था, विप्रो की ADR भी 4% बढ़ी हुई है। जो भी कॉल बायर्स हैं विप्रो के, वो फिर अगेन ट्राई टू कम आउट करेंगे। विप्रो बढ़ेगा, फिर नीचे भी आ सकता है। कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, बाजार है ही, बाजार में कुछ भी हो सकता है, बाजार में कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बाजार यहाँ से एक रिकवरी शो कर सकता है। जब ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कल तो गैप अप खुलेगा, रिकवरी होगी, ऊपर जाएगा, तो बाजार में सेल ऑन रेज आया करता है। धोखेबाजी। और बाजार तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, ज़्यादातर लोगों का ये अनुमान दिख नहीं रहा दोस्तों। ऐसे चंद लोग हैं जो 23,000 तोड़ने के पक्ष में हैं। जब ऐसा होता है तो बाजार 23,000 जरूर तोड़ता है। तो आपको मैं निफ्टी 50 का पहले बता देता हूँ। रिलायंस 2-3 दिन हो गया लीडरशिप हाथ में लिए हुए और अप ही जा रहा है दोस्तों। 1212 रुपया से वो 23 रुपये तक चला गया। जो कॉल बायर्स थे ऑप्शन में और जो सेलर थे, तो जब ये 1213 रुपया था, सबको लग रहा था 1200 तोड़ेगा, इसकी पुट ली जाए, इसकी पुट ली जाए। और दोस्तों वो पुट लेते लेते गिरफ्त में आ गए और लगभग निकल ही गए होंगे। जब ऐसा होता है दोस्तों कि वो निकल ही गए होंगे, रिलायंस फिर अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे आ जाएगा, मीन्स डाउनवर्ड। अगर वो रेड होता है, HDFC, ICICI एंड दिग्गज बैंक तो पहले से ही बीमार हैं, तो बाजार में एक नीचे की मूवमेंट भी आ सकती है। सीधे सीधे दोस्तों, ज़्यादा कुछ दिमाग पे जोर नहीं देना। अगर इसने 23,100 तोड़ दिया तो दोस्तों जैसे वो फ्राइडे को बहुत तेज़ी से नीचे आया और 23,100 टच करके फिर वो 100 पॉइंट्स की रिकवरी ले ली। खुला था 292 पे, कहीं दिखाई दिया, कहीं नहीं दिखाई दिया, और बहुत नीचे आया और पूरा दिन उसने 23,200 के आसपास में ही बिता दिया। 23,100 टच करने के बाद अगर इसने क्योंकि 23,203 पे शायद बंद हुआ है, 23,100 अगर काट दिया तो दोस्तों फिर ये 22,966 एंड 910 दो लेवल्स हैं सपोर्ट के, वहाँ तक भी जा सकता है निफ्टी 50। ये तो हुए दो सपोर्ट कल के लिए। अब बात आती है रिकवरी की। मैंने कहा, हमने कल लंबे वीडियो में भी बताया था, अगर 23,203 से ये 300 पॉइंट बढ़ गया, यानी 23,500, समझ लीजिए फिर इसमें रिकवरी चालू, और 500 पॉइंट बढ़ने की भी ये कवायद रखता है, क्षमता रखता है एक ही दिन में, क्योंकि शॉर्ट बहुत बने हुए हैं FII के। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगर ये बढ़ना शुरू हो जाए और ये 23,350 को काट दे, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि इसमें रिकवरी स्टार्ट, और 23,391 काटने के बाद में आप फिर मध्यम रूप से समझ लें कि रिकवरी स्टार्ट होगी। और 440 के बाद
फुल रिकवरी इसमें चालू हो गई। तो मैंने रेजिस्टेंस बता दिया है 23,350, 391 एंड 440। 440 यानी फिर 589 भी जा सकता है ऊपर के। मैंने इतने सारे लेवल्स आपको बता दिए दोस्तों। बात आती जो नीचे की बात थी वो भी मैंने बता दी। 23,100 अगर काट दिया तो फिर 22,966 एंड 910 नई खिड़की खुल जाएगी 857 तक के लिए, समझ लीजिए। निफ्टी 50 में आप कहेंगे कि आपने ऊपर का भी बहुत लंबा बता दिया, नीचे का भी बता दिया। ऊपर का लंबा बताया सिर्फ FII के शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा हैं इसलिए। नीचे का बताया है सारे फैक्टर्स काउंट करने के बाद। डॉलर इंडेक्स अप, विक्स अप, FII सेलिंग अप, बॉन्ड यील्ड अप, क्रूड अप, सैंक्शंस लगे हुए हैं, US रशिया यूक्रेन युद्ध स्तर जबरदस्त, नेगेटिव फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, रुपया टूटा हुआ है, इसलिए नीचे का बताया। ऊपर का भी बता दिया, कारण आपको बता दिया, सिर्फ एक शॉर्ट ज़्यादा है FII के। जिस भाई के पास पुट है संभाल के रखे। सेल ऑन राइज 23,100 काटने के बाद अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ड्यूरिंग द डे जो देना है, जो लेना है, वो तो ड्यूरिंग मार्केट आवर स्टडी करके, एनालाइज करके, तसल्ली से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से लिया या दिया जाएगा। निफ्टी बैंक, HDFC बैंक के रिजल्ट्स 22 को, 25 को ICICI बैंक के, एक्सिस बैंक ने नमूना दिखा दिया है वीकनेस का। ये भी 48,000 तोड़ता है तो दोस्तों फिर काफ़ी कुछ 47,800, 47,600 तक भी दिखा सकता है। कारण आपको पहले ही बता दिए। और 49,047 जब तक ये क्रॉस नहीं करता तो तब तक इसमें कुछ बढ़ोतरी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता बैंक में। RBI की पॉलिसी 7 जनवरी को आएगी, 8 को दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन का आउटकम आएगा, उनका भी दोनों असर पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा दोस्तों जनवरी नहीं फरवरी, 7 फरवरी या 8 फरवरी, सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा दोस्तों बजट का। कैपिटल गेन टैक्स कम होता है या एबोलिश करते हैं उसको तो फिर से FII आ सकते हैं। इनकम टैक्स स्लैब प्रॉफिटेबल आएगा तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स अगेन पैसा इन्फ्यूज कर सकते हैं बाज़ारों में। बजट अच्छा है, बजट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ रियायत दे, उससे पहले प्रो हैं, DII हैं, FII हैं, सिंडिकेट्स हैं, वो बाज़ार को दबाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे दोस्तों। ऐसा मेरा अनुमान है, मेरी सोच है। भाई आपकी क्या सोच है वो आपके हद तक है, उसका मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है। तो बाज़ार में अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर लें, जोखिम से भरा बाजार है। ये सिर्फ मैंने सूचना ही बताई आपको। एशिया अप था और कल ऑन बिहाफ ऑफ US जो अप में बंद हुआ एंड फ्यूचर्स कैसे होंगे उनको मिला जुला के एशिया ओपन होगा। लगता है नहीं कि अब में खुलेगा, फिर धीरे धीरे और भी बाजार खुलेंगे। यूरोप 2 दिन से चढ़ा हुआ है, उस पर कितना असर पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि US के फ्यूचर्स कल क्या रंग दिखाएंगे। हमें कुछ US के फ्यूचर्स या US बाज़ारों का ज़्यादा असर नहीं हो रहा, ये आपको दिख रहा होगा। US फ्यूचर्स चाहे प्लस हैं, कितने भी प्लस हैं, हमारे यहाँ सेलिंग ही चल रही है। सेलिंग को लीड कर रहा है दोस्तों बैंक निफ्टी 50 को ऊपर नहीं जाने दे रहा और निफ्टी 50 बैंक को पकड़े हुए है। अगर गिरता है तो वो बैंक को ऊपर नहीं जाने दे रहा।
रिलायंस 2-3 दिन से कंटिन्यू बढ़ रहा है। अदर स्टॉक्स में भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। बेटर ये होगा कि एक अच्छे स्टॉक्स आप ऐसे मौके पे पकड़ के रखें, SIP करें। जैसे मैंने टाटा केमिकल से 10 खरीदे, आप लोगों को उससे पहले भी कंटेनर कॉरपोरेशन बताया था लोअर स्तर पे, उससे पहले भी कई शेयर्स बताए थे लोअर स्तर पे। डीमार्ट बताया था लोअर स्तर पे, LNT बताया था 3500 के आसपास दोस्तों। तो मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ लेकिन कल के लिए मैंने नेगेटिव भी बता दिया आपको, पॉजिटिव भी बता दिया। उम्मीद मुझे ज़्यादातर कंक्लूड करके डाउनवर्ड की ज़्यादा लग रही है दोस्तों। सिंगल सेंटेंस में मैंने जवाब दे दिया। कल आप ज़रूर अगर भाग गया ऊपर तो मुझे गालियाँ देंगे। जो मेरी सोच है, जो मुझे लग रहा है, वो मैंने अपने अंदर से आपको बता दिया, सारे फैक्टर्स को कंक्लूड करके। क्योंकि ऐसे मौके पे जब बाजार गैप अप रहेगा तो क्यों ना सेल ऑन राइज करेगा कोई। अब अपनी मुड़ी को बचा के रखिए, कम से कम लोट में काम करिए और निफ्टी 50 का 30 जनवरी तक का लोट 25 का ही है। 19/7/26 वीकली जो है वो 75 का है। बैंक का 15 का ही चल रहा है अभी, क्योंकि वो मंथली है। उसके बाद क्या होगा, उसके लोट क्वांटिटी बढ़ जाएगी, फिर निफ्टी की भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों सारे ज्ञान, सारी जितनी भी ज़रूरत थी कल के लिए आपको बता दिया गया, कंक्लूड करके एक सेंटेंस में भी बता दिया गया। जो मुझे लग रहा है, दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो भी मैंने बता दिया। और अगर एक बार अगर इसने 23,000 तोड़ दिया तो देखिए फिर 22,000 की सीरीज शुरू हो जाएगी। उधर अगर 48,000 तोड़ दिया निफ्टी बैंक ने तो 47,000 की सीरीज शुरू हो जाएगी। इसमें कोई भी टिल बजट, इसमें कोई भी छुपा हुआ कोई एजेंडा नहीं, क्लियर कट है दोस्तों। आप भी अपने मस्तिष्क में रखिए, बाजार के मूवमेंट पे एक्शन एंड कार्य करिए, काम करिए, मुड़ी को बचा के रखिए। किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेके बाजार में काम करें, ब्लाइंड ट्रेड मत लीजिए। धन्यवाद।